भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त हालात जंगी हो चुके हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कौन पहले हमला कर दे, क्योंकि पाकिस्तान ने भी पूरी तैयारी कर रखी है, तो वहीं भारत की तरफ से भी पूरी तैयारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी तरीके से माहौल इस वक्त अगर कहा जाए तो तनावपूर्ण बना हुआ है। भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए भी हैं, चाहे वो वीजा रद्द को लेकर हो, चाहे वो व्यापार रोकने को लेकर हो, या सिंधु समझौता रद्द करने को लेकर हो। हालांकि इन सब के बीच में परमाणु युद्ध का जिक्र हो रहा है। अपने कई प्रोग्राम में हम ये बता चुके हैं कि किसके पास कितनी ताकत है, कितने लड़ाकू विमान हैं, कितने सैनिक हैं, कौन कितना टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, सब बता रहे हैं हम। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई, इस वक्त जो हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं और लगातार दोनों तरफ से इस वक्त जो स्थिति है वो वाक युद्ध की हो रही है, यानी कि शहबाज शरीफ अगर धमकी दे रहे हैं एटमी बम चलाने की, तो इधर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ जो सामान रखे ये म्यूजियम में सजाने के नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम में पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है। बिहार गए थे, वहां पर खुली चेतावनी दी गई है। तो अब्बास भाई, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि जो स्थिति इस वक्त हुई है, हमने 65 का युद्ध भी देखा है, 71 का युद्ध भी देखा है, 62 का युद्ध भी देखा है, 62, 65, 71 ये जो युद्ध हमने देखे हैं, और उसके बाद में आज कैसी भारत की स्थिति है, ये मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच है, और लगातार चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हों या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो हों, वे ये कह रहे हैं कि भैया हम परमाणु हथियार चलाएंगे, हमारे पास परमाणु हथियार है, हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, और अगर भारत ने कुछ किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। कैसे देख रहे हैं? देखिए राहुल जी, गलत बयानबाजी करना ये पाकिस्तान का हमेशा से रवैया रहा है, और इस मुद्दे पर भी पहले तो गलती पहलगाम में खुद करता है और उसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार गीदड़ भभकी देना कि हम परमाणु बम चला देंगे, परमाणु बम चला देंगे, ऐसा लगता है कि शायद वो भारत को कम आंक रहा है, लेकिन कम आंकना ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि अब भारत पुराने वाला भारत नहीं रहा है जो समझौते करने पर उतर आता था, जो सिर्फ बातचीत से बात किया करता था। ये वो भारत है जो घर में घुसकर मानना जानता है। और आपने देखा था अभी 2019 में भी जो पुलवामा अटैक पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया था, किस तरह से घर में घुसकर जो है यहाँ पर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं समझेगा, अगर अब भी वहाँ के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं अगर अब भी बाज नहीं आएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर जो भारत है वो यहाँ पर सैन्य कार्रवाई करेगा। और अगर परमाणु बम तक की बात भी आ गई तो उससे भी भारत पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि ये भी मैं बता दूं कि राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो ये पहले ही कह चुके हैं कि पहले तो हम ये कहते थे कि जब तक जो पाकिस्तान है वो परमाणु हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, लेकिन अब इस भ्रम में भी पाकिस्तान बिल्कुल भी न रहे। क्योंकि राजनाथ सिंह ने ये साफ कर दिया है कि अब परिस्थितियों का हिसाब से अब हम आगे कदम उठाएंगे। यानी अगर पहले हमें भी परमाणु बम चलाने की जो है अगर जरूरत लगी तो फिर हम भी पहले परमाणु बम चला सकते हैं। जी बिल्कुल अब्बास भाई, अगर मैं बात करूं तो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो यहाँ पर बात कर ले भुट्टो की, वो जो परमाणु बम का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार है। हमारे पास कोई खोखे नहीं पड़े साहब। हमारे यहाँ भी परमाणु हथियार है। और परमाणु हथियार छोड़िए, हमारे राफेल को देखकर आपके पसीने छूट जाते हैं, आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हमारा एक राफेल पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए तैयार है। और रही बात परमाणु बम की, तो परमाणु बम क्या चलाएगा पाकिस्तान, जो कटोरा लेकर खुद भीख मांग रहा है, जो खुद फंडिंग पर डिपेंड है, जिसके खुद के आर्थिक हालात खराब हैं। और क्वेटा में जो बड़ा धमाका हुआ, वहां पर उसके 10 जवान मारे जाते हैं, उसके खुद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके साथ
मुस्लिम देश नहीं खड़े हैं, उसके साथ कई विश्व देश नहीं खड़ा हुआ है, तो कैसे पाकिस्तान युद्ध करेगा। और यहाँ पर एक बात अब्बास भाई, एक तो गलती, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और ये पूरा विश्व जानता है कि आतंक का जो सरगना है वो पाकिस्तान है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जो आतंकियों ने 79 लोगों को गोली मारी, वो कहीं और से नहीं आए थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग ली है। और पाकिस्तान में बैठा उसका आका, उसने 5 लोगों को बहुत पहले तैयार किया था, और पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई आतंक की फैक्ट्री नहीं है। तो मेरा सवाल अब्बास भाई ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है तो भारत के साथ तो पूरा विश्व खड़ा है, बड़ी बड़ी शक्तियां खड़ी हैं, इजराइल भी है, अमेरिका भी है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो रसिया भी है। लेकिन पाकिस्तान के साथ कौन है? यहाँ तक कि यूएई की बात कर ले, कतर की बात कर ले, सऊदी की बात कर ले, वो भारत के साथ खड़ा है। और युद्ध हो गया तो पाकिस्तान की मदद कौन करेगा? अगर हथियार की जरूरत पड़ती है, ईंधन की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल चीजों की जरूरत पड़ती है, स्वास्थ्य मामलों की जरूरत पड़ती है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है, खाने पीने की जरूरत पड़ती है, उसकी मदद कौन करेगा? देखिए राहुल जी, अगर समर्थन की बात कर लें और किस देशों का समर्थन किसके पास में है, तो जैसे कि आपने बिल्कुल सही बताया कि भारत के पास तो संपन्न देश जो हैं उनका समर्थन भारत के पास में है, लेकिन पाकिस्तान का समर्थन कोई यहाँ पर अभी तक नहीं कर रहा है। सिर्फ अगर कोई समर्थन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चाइना ही ऐसा है जो भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ में खड़ा हो सकता है, क्योंकि कोई भी आतंक को पनाह नहीं देना चाहता, कोई भी आतंकी का समर्थन नहीं करना चाहता। और आप इंटरनेशनल लेवल पर देख सकते हैं कि आज भारत की क्या जो है इमेज एक है और पाकिस्तान की क्या इमेज है। पाकिस्तान के व्यक्ति के साथ में बैठना कोई पसंद नहीं करता। अगर कोई पाकिस्तानी विदेश में मिल जाए, कहीं इंग्लैंड, अमेरिका, तो किस तरह से ट्रीट जो है वहाँ की सरकार, वहाँ की एजेंसियां उनके साथ में करती हैं, और वहाँ के नागरिक भी उनको किस नज़र से देखते हैं, ये पूरा विश्व जानता है। क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत में बल्कि हर कहीं जो है आतंक फैलाने का काम किया है, और आतंकी को कोई भी अच्छा नहीं समझता। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान के साथ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चाइना के अलावा अभी तक तो कोई भी खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। चाहे कितनी भी मुस्लिम कंट्री क्यों ना हो, सभी मुस्लिम कंट्री यहाँ पर भारत के साथ में खड़ी हुई हैं। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल है कि वो जंग जीत लेगा। क्या भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी हिसाब से ना तो सैन्य क्षमता उसके पास में है, ना परमाणु क्षमता, चाहे भले ही उसने बनाए हो, लेकिन उसकी ज्यादा तो हमारे पास में है। किसी भी स्तर से आप कंपेयर कर लें, आपने पहले भी इस पर प्रोग्राम किए हैं, लोगों को बताया है, आप ABCD पूरी उठा करके देख लें, हर स्तर पर भारत मजबूत है। और पाकिस्तान की गीदड़ भक्की जो है वो भी अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये नया भारत है। अब्बास भाई, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह भी रहेगा कि आज पूरा देश ये कह रहा है कि भैया सरकार आपकी है, सब कुछ आपके पास है, तो आप हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों देरी कर रहे हैं? आप सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, आप लगातार भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए, वहां से उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी, आतंक को लेकर बात की। रविवार की अगर बात करें तो हर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम आता है। मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, जो है आतंक को खत्म करने की बात कही है। लेकिन मेरा एक सवाल ये बन जाता है कि आखिरकार कब तक बातों से बातें होती रहेंगी? भारत के पास तो तमाम चीजें हैं, युद्ध अभ्यास हो रहा है, नौसेना युद्ध अभ्यास कर रही है, आर्मी लगातार अगर हम देख रहे हैं तो वो तैयार है जंग के लिए। इसके अलावा वायुसेना लगातार हम देख रहे हैं कि भारत के कई फाइटर जेट आसमान में उतरे हैं, वो लगातार जो है युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तो ये युद्ध अभ्यास कब तक होगा और कब भारत आखिरकार बदला लेगा? क्योंकि आज पूरा देश यही कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया वो कतई माफी के लायक नहीं है। देखिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है, बस शॉर्ट में अपनी बात को मैं पूरा करना चाहूंगा। देखिए, भारत जरूर बदला लेगा, और जब भी
आतंक करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है, हमने बदला लिया है। आपने पुलवामा में देखा कि किस तरह से उन्होंने हमारे सैनिकों को मारा और उसके जवाब में हमने कार्रवाई की। लेकिन कुछ दिनों का समय हमें तब भी लगा था उस एयर स्ट्राइक को करने के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरा देश जो है अब इंतकाम की आग में जल रहा है और हर कोई ये चाहता है कि जो वादा यहाँ पर बीजेपी ने किया था 2014 में सत्ता आने से पहले कि हम एक सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, तो बिल्कुल अब देश इस इंतजार में है कि आखिर हमारे जो 28 निर्दोष लोगों की मौत हुई है कब उसका बदला होगा। तो ऐसा कहा भी जा रहा है, जो राजनीतिक जानकार हैं, जो सुरक्षा विशेषज्ञों को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सेना तैयारियां पूरी कर रही है और बहुत जल्द यहाँ पर जो है पाकिस्तान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक या फिर कोई बड़ा हमला जो है होता हुआ दिखाई देगा। और पाकिस्तान को जैसी औकात पहले दिखाई थी उससे भी कहीं ज्यादा गुना ज्यादा घातक इस बार भारत हमला करेगा, क्योंकि अब हम सहने वाले नहीं हैं। इस बार ऐसा तमाचा पाकिस्तान को मारा जाएगा कि उसकी नस्लें ये याद करेंगी कि आतंकवाद का क्या जो है वो फल मिलता है, और अगर आतंकवाद फैलाया जाता है, अगर निर्दोष लोगों को मारा जाता है, तो उसका अंजाम कितना घातक हो सकता है। तो क्या नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान आने वाले समय में पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो जाएगा? क्योंकि लगातार ये चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान को उसके हिसाब से ही जवाब दिया जाएगा, उससे बड़ा जवाब दिया जाएगा। तो क्या भारत जो कदम उठाएगा उसके लिए पाकिस्तान तैयार है? और एक जाते जाते सवाल मेरा ये भी रहेगा, दर्शक इस पर अपनी राय रखें कि क्या एटमी जंग की शुरुआत भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच से होगी? आज के लिए इतना ही। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।